उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर जो कवायद शुरू हुई थी उसमें पहला ड्राफ्ट पब्लिश हो चुका है, या यूं कहा जाए कि एसआईआर का ड्राफ्ट सामने आ चुका है और इसमें करीब 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीओ नवदीप रनवा जी हैं। सर, ड्राफ्ट सामने आ गया, एक अगर हम देखा जाए तो कितने पहले वोटर्स थे और एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट है उसमें कितने कम हुए, और ये लोग कौन हैं जिनके नाम कटे हैं? देखिए, 27 अक्टूबर 2025 को जब एसआईआर प्रारंभ हुआ उस समय उत्तर प्रदेश में 15,44,30,92 लोगों के नाम मतदाता सूची में थे। उसके बाद हमारा गणना चरण प्रारंभ हुआ 4 नवंबर से और ये 26 दिसंबर तक चला। इस दौरान इन सारे वोटर्स का 15,44,00,000 से अधिक वोटर्स का एन्यूमरेशन फॉर्म छाप के बीएलओ को दिया गया। बीएलओ ने घर घर जाकर इन वोटर्स को संपर्क करने का प्रयास किया और जिन वोटर्स ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म्स हस्ताक्षर करके दे दिए बीएलओ को वापस, उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ गया। ऐसे 12,55,56,025 व्यक्तियों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 27 अक्टूबर 2025 के मुकाबले 2,88,74,067 ये नाम हमारे कम हुए हैं। और ये 5 श्रेणियों में ऐसे लोग जिनके नाम कम हुए, या तो ऐसे लोग मृत हो गए, जब बीएलओ गया तो पता लगा इनकी डेथ हो गई है और इनके नाम पड़े हुए हैं वोटर लिस्ट में, या इन लोगों के नाम एक से अधिक बार दर्ज थे उसी वोटर लिस्ट में या एक से अधिक पोलिंग स्टेशंस में, उनका वो एक्स्ट्रा नाम कटे, केवल एक जगह उनका नाम रखा गया। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले यहाँ रहते थे बीएलओ के निर्वाचन क्षेत्र में उस बूथ के, अब वो शिफ्ट करके कहीं और चले गए, तो वो परमानेंटली शिफ्टेड श्रेणी के मतदाता हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ले लिया लेकिन बार बार बीएलओ ने अप्रोच किया, कई बार घर गए, लेकिन उन्होंने वापस फॉर्म 26 दिसंबर तक भी नहीं दिया अपना किसी कारण से। अदर्स कैटेगरी में ऐसे लोग हैं 8.25 लाख के आसपास। और एक संख्या ऐसे मतदाताओं की भी है जो बीएलओ को 1.5 महीने तक क्षेत्र में ढूंढने पर भी अनुपस्थित मिले या लापता मिले। कुल मिला के 5 श्रेणी के लोग हैं जो 2,88,76,000 का आंकड़ा बनाते हैं। लेकिन अभी केवल एसआईआर का शुरुआती दौर है, यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कोई अंतिम वोटर लिस्ट नहीं है। अभी 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी वयस्क नागरिक रह रहे हैं भारत के, वो अपना नाम चेक कर लें कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आया कि नहीं। चेक करना बहुत ही आसान है। voters.eci.gov.in करके वेबसाइट है भारत निर्वाचन आयोग का, उसमें जाएं तो लिंक मिलता है सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल। उसमें जाके अगर हम अपना एपिक कार्ड का नंबर डालते हैं तो तुरंत वो वेबसाइट बता देता है कि उत्तर प्रदेश के किस विधानसभा के किस बूथ में किस सीरियल नंबर पे आपका नाम दर्ज है। तो यदि व्यक्ति का नाम दर्ज है तो उसको कोई एक्शन नहीं लेना, उनका नाम ऑलरेडी ड्राफ्ट में आ गया। ऐसे लोग जिनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा कि नाम नहीं है उत्तर प्रदेश में, या वो एपिक पे आ गया कि डिलीटेड, उन लोगों को अगर वो एलिजिबल हैं, रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो फॉर्म 6 भरना चाहिए। और फॉर्म 6 भी ऑनलाइन अवेलेबल है, डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर्म इसी वेबसाइट से और भर सकते हैं ऑनलाइन। ऐसे लोग जो फॉर्म 6 भरेंगे डिक्लेरेशन के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनका नाम फिर हमारी फाइनल मतदाता सूची जो 6 मार्च 2026 को प्रकाशित होगी उसमें आ जाएगा। एक सवाल कि आम आदमी तो बड़ा मतलब उसके लिए एसआईआर का इतना पॉलिटिकल पार्टीज नहीं इतना शोर मचा दिया कि आम आदमी को लग रहा है कि एसआईआर के इस ड्राफ्ट में नाम कट जाएगा तो वो फिर दोबारा उसका जुड़ेगा नहीं, नंबर 1। और जो लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कहीं ट्रेस नहीं हुए, वो कितनी बड़ी संख्या है जो कहीं पर ट्रेस नहीं हुए, या कहा जाए कि जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि उनके नाम जब बरिया काटे गए, तमाम ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि हमारा शिफ्ट हो गया है दूसरी जगह पर, दूसरे पोलिंग स्टेशंस पर, और हमारा एसआईआर में जो फॉर्म आया है वो फॉर्म हमें दूसरी जगह का आया है। ऐसे लोग जो जब फॉर्म आया वो उनका पुराने एड्रेस पे आया तो बीएलओ ने वहाँ परमानेंटली शिफ्टेड करके उनका नाम काट दिया, तो ऐसे लोगों को अब फॉर्म 6 भर देना चाहिए। ये तो मैंने जैसे कहा भी शुरुआती दौर है, तो अपना नाम अगर उनको लाना है फाइनल वोटर लिस्ट में तो फॉर्म 6 भरें विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड डिक्लेरेशन, और वो ऑनलाइन भरा जा सकता है, बहुत आसान है।
और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका नाम 27 अक्टूबर 2025 को भी नहीं था वोटर लिस्ट में। युवा, खासकर युवा वर्ग के लोग ऐसे हैं, उनको भी फॉर्म भरना चाहिए। ऐसा हर व्यक्ति जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी कर ली जिसने, वो सब फॉर्म भर सकते हैं। और हमने राजनीतिक दलों के साथ आज बैठक की और उनसे भी ये आह्वान किया कि उनकी मदद से हम चाहते हैं अधिक से अधिक पात्र मतदाता हमारी वोटर लिस्ट में आएँ। जिला निर्वाचन अधिकारी, BLO, ERO तो लगे ही हुए हैं, राजनीतिक दल भी सक्रिय करें। और तीसरा इसमें रोल होगा वोटर स्वयं का, उनको भी अपना नाम चेक करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसमें नाम है कि नहीं। या मैं बता दूं कि हमारा जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं ये उसी मतदाता सूची का हम SIR कर रहे हैं। इसके भिन्न भी मतदाता सूचियाँ होती हैं, पंचायत चुनाव की, नगर पालिका, नगर निगम की। तो हो सकता है कोई मतदाता जिसका नाम पंचायत चुनाव की सूची में हो ये सोच के बैठा हो कि मैं विधानसभा या लोकसभा में भी वोट डाल पाऊंगा, उसकी मतदाता सूची भिन्न है और वो आज हमने प्रकाशित किया। तो उसमें स्वयं का नाम अवश्य सब लोग चेक करें। एपिक सर्चेबल है, ये डिटेल से भी सर्च हो जाता है। अगर एपिक पास में नहीं है तो अगर अपना सर्च करना इतना तो थोड़ा सा अगर डेमोन्स्ट्रेट करते, आपने अपना नाम सर्च किया कि नहीं किया है? देखिए, ये जैसे ये वाला हमें ये हमारा voters.eci.gov.in का वेबसाइट जैसे ही खोलेंगे ये आपका पेज निकल के आता है। इसमें दाईं तरफ ये सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, इसको क्लिक करें तो ये पेज आता है। इसमें सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट जो ब्लू में हाईलाइटेड है, नो योर पोलिंग ऑफिशियल, नो योर MPMLA, तो सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट पहले एक्टिव रहता है। इसमें भी 3 ऑप्शन है। ये भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से एपिक नंबर से। एपिक है, विवरण है, मोबाइल है। सो इसमें अगर हम एपिक नंबर अपना डालेंगे तो उदाहरण के लिए अगर हम अपना डालते हैं तो ये आपको यहाँ कैप्चा लगाना पड़ेगा। कैप्चा जिसमें जो यहाँ दिया है वो आपको रिपीट करना है और उसके बाद आप सर्च करते हैं तो इमीडिएटली ये अच्छा, ये आपका सर्च हो गया, तुरंत आ जाएगा। फादर्स नेम, जिला कौन सा है, विधानसभा कौन सी है, पार्ट कौन सा है, 356 CSI और उसमें सीरियल नंबर 101। और उसके बाद अगर हम व्यू डिटेल्स पे यहाँ राइट में क्लिक करेंगे तो ये भी बता देगा आपका ERO का नाम क्या है, मनोज कुमार सिंह उनका मोबाइल, BLO का नाम अजय कुमार उनका मोबाइल, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। बाकी पूरा डिटेल इसमें आ रहा है। बिल्कुल। सो हर वोटर को चाहिए कि इस पे जाके अपना नाम चेक करे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जो हमारा CO उत्तर प्रदेश का वेबसाइट है, co.uttarpradesh.nic.in, इस पर हमने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल भी अपलोड कर रखा है और एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट, ये जो इस गणना चरण में जिनके नाम कटे हैं उनकी लिस्ट भी है। तो उनकी लिस्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से एक स्क्रीन आता है। इसमें अगर हम ASGDR सर्च बाय एपिक करें तो यहाँ भी अगर हम, जैसे मैंने कुछ ऐसे लोगों के नाम रखे हैं जिनके नाम कट गए थे, तो उनमें से अगर किसी का भी हम यहाँ एपिक नंबर डालेंगे तो ये तुरंत ये बता देगा कि किस विधानसभा के किस बूथ में उनका नाम था और किस वजह से इनका नाम कटा है। ये हमने नाम डाल दिया, ये एपिक नंबर डाला तो ये तुरंत। अच्छा, ये मान लीजिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए CO की तरफ से दी गई है कि ये नाम अगर जिन लोगों का कट गया है वो भी अपना नाम जान सकते हैं कि उनका नाम कहाँ पे था। और ये सर ने बताया कि ये रिंकू शुक्ला के नाम से मान लीजिए इनका नाम ट्रेसेबल एब्सेंट होने के कारण से इनका नाम काटा गया। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। दूसरा, एक पॉलिटिकल पार्टी से आपने बात की है, सबसे ज्यादा शोर अपोजिशन इस बात का लगाता है कि 2,89,00,000 का फिगर बीजेपी बहुत पहले कह चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन का ये फिगर पॉलिटिकल पार्टी खास करके सत्तारूढ़ दल के पास पहुंच गया, इसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। नहीं, ऐसा कोई सही बात तथ्य नहीं है। सबसे पहले 12 दिसंबर को मैंने ही ये विभिन्न चैनलों के माध्यम से लगभग उस समय 2,97,00,000 के आसपास अनकलेक्टेबल फॉर्म्स थे। 11 दिसंबर को हमारा ख़त्म हुआ था गणना चरण और हमने 15 दिन की अवधि ली थी, 11 से लेकर फिर 26 तक। और 12 को हमने ये सभी लोगों को, मीडिया को बताया था कि हमने क्यों 15 दिन अतिरिक्त लिए
उस दिन हमने ये आंकड़ा शेयर किया था और उसके बाद समाचार पत्रों में भी ये चला। तो 15 दिन में हमने जो 2,97,00,000 नाम कट रहे थे उसको घटा के अब 2,89,00,000 से नीचे ले आए हैं। लगभग 8.5 लाख हम और नाम इन 15 दिनों की कवायद से हम ड्राफ्ट मतदाता सूची में लेके आए। वो आंकड़े कितना है जो अनट्रेसेबल हैं, जिनके नाम थे आपकी लिस्ट में लेकिन वो गायब हैं, वो ट्रेस ही नहीं हुए? ऐसे लगभग वही एक सबसे ज्यादा जो रोहिंग्या, अवैध मतलब घुसपैठिए, बांग्लादेशी, उनको लेकर के जो कवायद चले, 79,50,000 लगभग 79,52,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो लापता या अनुपस्थित की श्रेणी में। मतलब लगभग 79 या 80 लाख मान लें, 80 लाख के आसपास कह सकते हैं, 79-80 लाख जो लोग लापता हैं, लापता या अनुपस्थित की श्रेणी में, जो नहीं मिले भी ये लोग। ये मतलब मृत भी हो सकते हैं, ये कि मृत की अलग श्रेणी है? नहीं, चूंकि ये लापता है तो ये नहीं पता, हो सकता है इनमें से कुछ मृत भी हों। मृत की श्रेणी वो है जिसके बारे में कंफर्म हो गया, पता लग गया कि मृत है। ये वो लोग हैं जो मिले ही नहीं, चूंकि ये मिले नहीं तो ये इनकी जानकारी नहीं, इनमें से कोई डेथ हो गई नहीं हो गई, ये जानकारी नहीं है। जो घुसपैठियों की बात आ रही तो वो फिगर भी इसी में लगभग 80 लाख का। नहीं, इसमें भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक ना आ रहा हो, अब वो उन्होंने एड्रेस ऐसा दिया हो कि मिले नहीं, या अदर्स हैं जिन्होंने फॉर्म लिया लेकिन नहीं दिया, उनमें भी कोई हो सकता है। शिफ्टेड में भी हो सकता है, डेथ वाले में भी हो सकता है, जिसका नाम रिपीट हुआ उसमें भी हो सकता है। लेकिन ये जो नाम काटे इनकी वजह है, और डेथ और डुप्लीकेट तो बहुत ही स्पेसिफिक है। परमानेंटली शिफ्टेड भी जब आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि यहाँ लोग रहते थे बट अब यहाँ से शिफ्ट कर गए, तब उस कैटेगरी में डाला है। और केवल ये ऐसे अनुपस्थित और अनट्रेसेबल हैं जिनके बारे में हमें, मतलब ये लोग हमें संपर्क में नहीं आ पाए 1.5 महीने बाद भी। अब इसका फाइनल ड्राफ्ट कब तक हो पाएगा? अभी लोगों के पास मौका है अपना नाम जुड़वाने, सुधरवाने का। मैं ये कहूँगा असली SIR अब शुरू हो रहा है, इस सेंस में कि अब हमें पता लग रहा है कि किसका नाम आ रहा है और किसका नहीं आ रहा है। तो जिनका नाम नहीं आ रहा है वो फॉर्म 6 भरें देख के, और यदि सभी लोग इसमें जागरूकता दिखाएंगे तो हमें उम्मीद है कि 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म 6 आने चाहिए कम से कम इसी SIR के दौरान। मार्च में मतलब ये फाइनल ड्राफ्ट आएगा? मार्च में फाइनल होगा इलेक्टोरल रोल, इस SIR का फाइनल। लेकिन 7 मार्च से, अगर 6 मार्च को फाइनल आता है तो 7 मार्च के बाद भी लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वो तो हमेशा जुड़वा सकते हैं जब तक इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट होती है तब तक नाम जुड़ सकते हैं। तो अभी मौका है लोगों को, अब के पूरा मौका है। मैं लेकिन ये चाहूँगा कि इंतज़ार ना करें। जो युवा व्यक्ति 1 अक्टूबर 2026 को भी 18 साल के हो रहे हैं वो भी अभी फॉर्म भर दें। हालांकि नाम तो अभी उन्हीं लोगों का आ पाएगा जो 1 जनवरी 2026 को 18 के हो रहे हैं। बाकी लोगों के एडवांस फॉर्म पड़े रहेंगे, और ये जैसे जैसे वो 18 साल के होंगे, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में उनके नाम भी मतदाता सूची में आ जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के CEO नवदीप रिंडवा जी, जिनका कहना है कि अभी SIR की असली शुरुआत हुई है और अभी भी मौका है। जिन लोगों के नाम इस SIR के ड्राफ्ट में नहीं है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन या फॉर्म डाउनलोड करने के बाद अपना नाम जुड़वा सकते हैं, और मार्च में इस SIR की फाइनल लिस्ट चुनाव आयोग जारी करेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।